वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। अब तक आपने पढ़ा, पाखी और रुद्रांश दोनों गोलगप्पे खाते हैं, तभी रुद्रांश का फोन आता है तो वो अपने फोन से बात करते हुए थोड़ी दूर जाता है। जब वो वापस आता है तो उसे पाखी कहीं नहीं दिखती। निकल। अब आगे। रुद्रांश हर जगह पाखी को पाखी नहीं मिलती है ढूंढता है, पर उसे साली कितने दिन बाद दिखी है। उस दिन तो बच गई थी, पर आज देखते हैं कि कैसे बचती है। क्यों रे टल्ली, ये तो और भी खूबसूरत हो गई। का बे मजा आएगा। माल के पीछे वाले सुनसान हिस्से में पाखी उन्हीं गुंडों के पास थी, और वो गुंडे पाखी को बहुत ही गंदी नीयत से देखकर बातें कर रहे थे। हेलो, हाँ जतिन भैया जल्दी आओ। और रुद्रांश जल्दी से सारी बात बताकर राहुल को फोन करता है और उसे भी सारी बात बताता है। राहुल रुद्रांश का सबसे पक्का वाला दोस्त है और जतिन राहुल का बड़ा भाई है जो कि इंस्पेक्टर है। रुद्रांश अभी राहुल से बात कर ही रहा था कि उसकी नजर पाखी के पर्स पर पड़ती है, जो कि मॉल के पीछे की ओर जाने वाले रास्ते पर पड़ा था। ये तो वही पर्स है जो माँ पाखी के लिए लेकर आई थी। रुद्रांश पर्स हाथ में उठाकर सोचता है, ये पर्स यहाँ क्या कर रहा है। हैश किसी अनहोनी की आशंका होते ही रुद्रांश मॉल के पीछे वाले सुनसान हिस्से में जल्दी से जाता है और वहां पाखी को आवाज लगाता है। आवाज सुनकर पाखी चिल्लाने की कोशिश करती है, पर उन गुंडों ने पाखी के मुंह पर कपड़ा बांध दिया था, जिससे पाखी चिल्ला नहीं पा रही थी। रुद्रांश की आवाज सुनकर एक गुंडा पाखी को अंदर की ओर ले जाकर छुपाने की कोशिश करता है। गुंडों ने पाखी को जिस जगह पकड़ के रखा था वहां से पाखी और वो गुंडे रुद्रांश को तो देख सकते थे, पर रुद्रांश उन्हें नहीं देख सकता था, जबकि रुद्रांश उस जगह के बहुत पास था। रुद्रांश लगातार पाखी को आवाज लगा रहा था और पाखी को चारों ओर देखता है, और जब उस जगह पाखी नहीं दिखती तो वहां से जाने लगता है। उधर पाखी अपने हाथ पैर जोर जोर से हिला रही थी कि उसके पैर का एक सैंडल निकल कर उछल जाता है और सीधे रुद्रांश के पैरों से लग जाता है। लेकिन रुद्रांश नहीं रुकता और सीधे दूसरी ओर निकल जाता है। पाखी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो गुंडे भी राहत की सांस लेते हैं और पाखी को पकड़ कर ले जाने लगते हैं। आह, मार डाला। तभी एक घूंसा गुंडे के मुंह पर पड़ता है और एक लात दूसरे गुंडे के पेट पर पड़ती है। आह, छोड़ दो, गुंडे चिल्ला रहे थे और रुद्रांश तो जैसे पागल हो चुका था। पाखी की आंख से निकले एक एक आंसू का हिसाब जैसे रुद्रांश उन गुंडों की पीट कर लेना चाहता था। गुंडों को भी अनुमान नहीं था कि रुद्रांश ऐसी कुछ प्लानिंग करेगा। वो गुंडे पुलिस की गिरफ्त में थे और रुद्रांश राहुल और जतिन को थैंक्स कह रहा था। पाखी इतना थर-थर कांप रही थी। रुद्रांश पाखी को कस कर अपने सीने से लगा लेता है। दोस्त, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ जाओगे। पाखी रुद्रांश के सीने से लगे लगे ही कहती है, तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा है ना? वादा है पाखी, तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। रुद्रांश पाखी से कहता है। रुद्रांश, आज तुम्हारी समझदारी से ये गुंडे पकड़े गए, जतिन रुद्रांश से कहता है। रुद्रांश हल्के से मुस्कुरा देता है। दरअसल जब पाखी के सैंडल रुद्रांश के पैरों पर लगती है तो वो समझ जाता है कि पाखी पास में ही है, पर रुद्रांश को अंदाजा नहीं था कि कितने गुंडे हैं। अगर वो उनसे अकेले लड़ता तो वो पाखी को शायद नहीं छुड़ा पाता। रुद्रांश ने गुंडों को ऐसा दिखाया कि उसे पता नहीं है कि पाखी वहां पर है, जिससे गुंडे आश्वस्त हो गए और थोड़ा रिलैक्स भी। और इतनी देर में रुद्रांश जतिन और राहुल को उस लोकेशन की जानकारी सेंड कर देता है, क्योंकि रुद्रांश के पास जतिन का मैसेज आ चुका था कि वो मॉल के पास आ चुके हैं। अब वो गुंडे पुलिस के कब्जे में आ चुके थे और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई थी। इसके बाद रुद्रांश, पाखी और राहुल सीधे सिंघानिया विला जाते हैं। वहां जब गायत्री जी को पता चलता है तो वो परेशान हो जाती हैं।
रात का समय पाखी नानी जी के साथ सो रही थी और इधर गायत्री जी के कमरे में रुद्रांश। हम सोच रहे हैं कि पाखी को पढ़ाई के लिए बाहर हॉस्टल भेज दिया जाए, और वैसे भी यहाँ पाखी की जान को खतरा है, गायत्री जी कहती हैं। ये सुनकर रुद्रांश चौंक जाता है, पर पाखी की सुरक्षा के कारण वो गायत्री जी की बात मान लेता है। हालांकि रुद्रांश का मन नहीं है पाखी से दूर जाने का। अगले दिन सुबह उठाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग दोस्त। रुद्रारा पाखी को गुड मॉर्निंग दोस्त। पाखी रुद्रांश से कहती है। तभी गायत्री जी और नानी पाखी के रूम में आते हैं। और कैसा है मेरा प्यारा सा बच्चा, कहते हुए गायत्री जी पाखी के माथे पर एक प्यारी सी किस्सी कर देती है। अच्छी हूँ माँ, पाखी भी गायत्री जी को प्यार करते हुए कहती। चलो पाखी, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, आज हम सब कहीं जा रहे हैं, गायत्री जी कहती हैं और एक फोन करती है। माँ एक बार और सोच लीजिए, रह पाएगी पाखी यूं अकेले? रुद्रांश कहता है। रुद्रांश, बात केवल पाखी की सुरक्षा की ही नहीं, उसके भविष्य की भी है। इसलिए हमें थोड़ा अपने मन को करी करना होगा, और यही एक तरीका है। सब सही होगा, हम पर विश्वास करिए, गायत्री जी रुद्रांश से कहती है। देहरादून के एक स्कूल के ऑफिस में। हेलो सर, गायत्री जी कहती है। हेलो मैम, प्रिंसिपल गायत्री जी से कहते हैं। गायत्री जी सारी बातें प्रिंसिपल को बताती है और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करती है, और फिर पाखी का एडमिशन स्कूल में हो जाता है। रुद्रांश पाखी को सारा स्कूल घुमाता है, क्योंकि रुद्रांश भी पहले इसी स्कूल से पढ़ाई कर चुका था, तो पूरा स्कूल रुद्रांश का घुमा हुआ था। और मिस्टर सिंघानिया और प्रिंसिपल दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए सब पाखी की ओर से निश्चिंत थे। पाखी पसंद आया आपको अपना नया स्कूल? रुद्रांश पूछता है। दोस्त आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा, पाखी कहती है, और रुद्रांश के गले से लग जाती है। रुद्रांश को भी बुरा लगता है, लेकिन पाखी के फ्यूचर के कारण वो अपने मन को भी समझता है और पाखी को भी समझाता है। दोनों को यूं गले मिलते देख नानी की भी आंख में आंसू आ जाते हैं। न जाने किस जन्म का संबंध है इस बच्ची से, गायत्री नानी कहती हैं। फिर सब लोग घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि पाखी की सारी तैयारी करनी अभी बाकी है। पाखी, रुद्रांश और बाकी सब लोग वापस घर आ जाते हैं। अब से ठीक एक हफ्ते बाद पाखी को देहरादून के लिए निकलना था। गायत्री जी का तो मन न जाने कैसा कैसा हो रहा था, पर पाखी के भविष्य और उसकी सुरक्षा के कारण उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़ रहा था। पाखी के जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जैसे जैसे जाने के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे पाखी का मुस्कुराता चेहरा उदास होता जा रहा था। रुद्रांश तो अब घर पर कम ही रुकता था, वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम कॉलेज में ही बिताता था, या फिर थोड़ा बहुत अपने गिटार को बजाने की प्रैक्टिस करता था। रुद्रांश काफी अच्छा गिटार बजा लेता है, लेकिन जब से पाखी आई थी वो अपने गिटार को तो भूल ही गया था। लेकिन अब पाखी के जाने के दर्द को रुद्रांश जैसे गिटार बजाकर कम करने की कोशिश कर रहा था। तेरे जाने से न जाने क्यों ये दिल दुखता है, पास तेरे रहने पर मुझे क्यों सुकून मिलता है। रुद्रांश रात को करीब 2 बजे गिटार पर ये गाना गुनगुना रहा था कि पाखी की नींद खुल जाती है और वो रुद्रांश के कमरे में जाती है। दोस्त आप अभी तक सोए नहीं हो, पाखी रुद्रांश से कहती है। पाखी को यूं अचानक सामने देखकर एक पल के लिए रुद्रांश चौंक जाता है और फिर गिटार बजाना बंद कर देता है। तुम भी तो नहीं सोई, रुद्रांश कहता है। अरे दोस्त, हम तो सो ही गए थे, पर आपके गाने की आवाज सुनकर उठ गए। ओहो, तो मैंने अपने दोस्त की नींद खराब कर दी, रुद्रांश कहता है। नहीं दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम नहीं जागते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि आप इतना अच्छा गिटार बजाते हैं। आप हमसे गुस्सा हो क्या दोस्त, पाखी रुद्रांश से कहती है। नहीं तो, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हो, रुद्रांश पूछता है। वो, अब आप हमारे साथ खेलते ही नहीं हो, हमारे साथ अब आप बातें भी नहीं करते हो,
हमारे उठने से पहले आप कॉलेज चले जाते हो और रात में भी हमारे सोने के बाद घर आते हो। पाखी इतनी मासूमियत के साथ कहती है कि न चाहते हुए रुद्रांश की आंखें भर आती है। अब तो हम चले जाएंगे, जाने कब आएंगे? प्लीज दोस्त, आप हमसे गुस्सा मत होना। अचानक पाखी देखती है कि रुद्रांश रो रहा था। क्या हुआ दोस्त, क्यों रो रहे हो? कहते हुए पाखी अपने हाथ से रुद्वारा के आंसू पोंछती है। ये सुनकर रुद्रांश पाखी को अपने गले से लगा लेता है। रुद्रांश के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रुद्रांश को रोता देखकर पाखी भी रोने लगती है। रुद्रांश के कमरे के गेट पर खड़ी नानी जी की भी आंखें नम हो जाती है और वो उसी समय ऊपर हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु बच्चों के इस प्रेम को किसी की नजर न लगे। दरअसल जब नानी जी पाखी को अपने बिस्तर पर नहीं पाती, तो उसे ढूंढते हुए वो जब रुद्रांश के कमरे से गुजरती हैं तो वहां पाखी और रुद्रांश की बातें सुनकर वो वही गेट पर खड़ी हो जाती हैं। पाखी बेटा, अब चलो, बहुत रात हो रही है, फिर कल निकलना भी होगा ना। अगर अभी नहीं सोई तो कल पूरे दिन आलस आता रहेगा। नानी कहती है। नानी, हम आपसे एक बात कहें, आप मानेंगी? रुद्रांश कहता है। हाँ, बोल बेटा। नानी रुद्रांश के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं। वो नानी, क्या आज पाखी? मेरा मतलब है, पाखी मेरे रूम में ही सो जाओगी, आप और रुद्रांश। बच्चा, मुझे तुझ पर उतना ही भरोसा है जितना कि अपने आप पर। आज तुम और पाखी एक ही कमरे में सो लो, नानी रुद्रांश से कहती हैं। थैंक यू नानी, थैंक यू, थैंक यू माय स्वीट नानी, रुद्रांश कहते हुए नानी की पुच्ची ले लेता है। बस बस, जल्दी सो जाना और ज्यादा मस्ती नहीं कर नानी चली जाती हैं। अब कमरे में सिर्फ पाखी और रुद्रांश ही थे। अच्छा, एक बात बताओ दोस्त, क्या आप मुझसे मिलने आओगे? पाखी रुद्रांश से पूछती हैं। हम आऊंगा ना, भला ऐसा हो सकता है कि मैं न आऊं? रुद्रांश कहता है। दोस्त, वो देखो, ये चंदा मामा आज कितने बड़े दिख रहे हैं, पाखी कहती हैं। हाँ पाखी, आज पूर्णिमा है न, तो चांद पूरा होता है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है, रुद्रांश कहता है। दोस्त, आप गिटार बजाओ ना, मुझे आपका गाना और गिटार दोनों सुनना है, आप तो बहुत अच्छा बजाते हो। और यही वाला गाना गाना जो आप अभी गा रहे थे, पाखी रुद्रांश से कहती है। रुद्रांश चेयर पर बैठ जाता है और पाखी सामने बेड पर बैठ जाती है और रुद्रांश गिटार बजा कर गाना शुरू करता है। ये रिश्ता तेरा मेरा, या तो तू जाने या मैं जानूं, बिन बोले ही सब कुछ बोले। अभी रुद्रांश गा ही रहा था कि उसकी नजर पाखी पर पड़ती है। तो वो क्या देखता है कि पाखी सो चुकी है। रुद्रांश पाखी को कंबल उड़ाता है और आग का टेम्परेचर सेट करता है और फिर खुद सोफे पर लेट जाता है। रात के किस पहर रुद्रांश को नींद आ जाती है, ये खुद रुद्रांश को नहीं पता होता है। तारांकन तारांकन, अरे वकील साहब आप। अचानक वकील को अपने सामने देखकर शुभ की जुबान लड़खड़ा जाती है। बहुत दिन हुए पाखी बिटिया को देखा नहीं था तो सोचा कि उससे मिल लूं। वैसे कहाँ है पाखी बिटिया, नजर नहीं आ रही है? वकील साहब शुभ से पूछते हैं। शुभ को घबराया हुआ देखकर वकील साहब को कुछ शंका होती है तो वो खुद ही घर में पाखी को ढूंढते हैं, पर पाखी नहीं दिखती है। आज तो संडे है मिस्टर शुभ, पाखी का स्कूल भी नहीं है, तो फिर पाखी कहाँ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वकील साहब शुभ से दोबारा तेज आवाज में पूछते हैं। अचानक शुभ बहुत तेज तेज रोने लगता है। दो शुभ को यूं रोता देखकर वकील साहब घबरा जाते हैं। शुभ, क्या बात है, तुम मुझे सच सच बताओ, वकील साहब पूछते हैं। शुभ वकील साहब को सारी बात बताता है। हद है शुभ, इतना कुछ हो गया तुम मुझे अब बता रहे हो? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, वकील साहब गुस्से में कहते हैं। न जाने किस हाल में होगी वो बच्ची, अरे तुम इंसान हो या कसाई? वकील साहब दांत पीसते हुए कहते हैं।
अच्छा, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है? नहीं, शुभ कहता है। क्या? वकील साहब कहते हैं और अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। शुभ और वकील साहब दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और पाखी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पाखी। अचानक रुद्रांश चिल्लाते हुए उठता है, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ होता है। धड़कनें 100 की स्पीड से भाग रही थी। तभी उसकी नजर सामने बेड पर लेटी हुई पाखी पर पड़ती है तो रुद्रांश राहत की सांस लेता है। ओ माय गॉड, थैंक गॉड, ये सपना था, रुद्रांश मन ही मन कहता है। रुद्रांश सोती हुई पाखी को देखता है। भला की मासूम लग रही थी पाखी। उसे देखकर रुद्रांश कुछ सोच में पड़ जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता है कि आखिर क्यों इतना झुकाव बढ़ता जा रहा है पाखी की ओर। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।